नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए, न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। अगले चरण की वोटिंग के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी बीच बीजेपी और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में यूपी में अराजकता के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए इस चुनाव में लगातार खेड़ने का प्रयास कर रही है। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि किसी मुद्दे को तूल दे देना का काम भाजपा का है। मैं देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री यह सब बातें कर रहे हैं। उन्होंने एनसीआरबी डेटा का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 1 पर है। हिरासत में होने वाली मौतों पे नंबर 1 पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त नोटिसों की संख्या के मामले में नंबर 1 है। फर्जी मुठभेड़ों में नंबर 1 है। क्या आपने किसी आईपीएस के कहीं और फरार होने के बारे में सुना है? वहीं एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हो। क्या इस बात पर बात करेगी बीजेपी? भारत समेत कई देशों में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के यूजर्स को शुक्रवार रात उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब ट्विटर डाउन हो गया। हजारों यूजर्स ने शिकायत की कि उन्हें ट्विटर की वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है और अपनी बात दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाहिर की। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद दिक्कत ठीक हो गई और ट्विटर सामान्य रूप से काम करने लगा। राइटर्स की खबर के अनुसार ट्विटर समेत सोशल मीडिया साइटों पर तकनीकी खामियों पर निगरानी रखने वाली डाउनडिटेक्टर.com का कहना है कि उससे भी ऐसी तमाम जानकारियां मिली है जिन्हें ट्विटर यूजर्स साइट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में पिछले माह हुई ट्रेन दुर्घटना की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 9 लोगों की जान लेने वाली ये ट्रेन 18,000 किलोमीटर बिना जांच के ही दौड़ाई जाती रही। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में 13 जनवरी को पटरी से उतरी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का इंजन यात्रा संबंधी जरूरी निरीक्षण के बिना लगभग 18,000 किलोमीटर तक चल चुका था, जबकि हर 4500 किलोमीटर में ऐसी जाँच की जरूरत होती है। शुरुआती जाँच में जानकारी सामने आई है। रेलवे सुरक्षा आयोग ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक को लिखे पत्र में रेल नेटवर्क पर फर्जी निरीक्षण पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि इंजन का 6 दिसंबर 2021 को आखिरी बार यात्रा संबंधी निरीक्षण किया गया था। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर विवादित टिप्पणी के मामले पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस मामले में पुलिस कार्रवाई बेहद लचर नजर आ रही है। अब पता चला है कि हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी और अन्य के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज होने को साल भर से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी न मिलने के कारण पुलिस जिला कोर्ट में अब तक आरोप पत्र पेश नहीं कर सकी है। पुलिस अफसरों का कहना है कि शहर के तुकोगंज थाने में फरवरी 2021 के दौरान दर्ज इस मामले में आईपीसी की धारा 295A यानी किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य के तहत आरोप पत्र पेश किए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले, वरना हम इसे रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में एंटी-CAA प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस वापस लेने का आखिरी मौका दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि वह कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई को रद्द कर देगी। मामले में 18 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
आज से आईपीएल मेगा ऑक्शन का आगाज हो रहा है। आखिरी बार मेगा ऑक्शन का आयोजन 2018 में हुआ था। उस समय 8 टीमों ने ऑक्शन में हिस्सा लिया था। इस बार 10 टीमें ऑक्शन का हिस्सा होगी, वहीं 590 खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे। बेंगलुरु में होने वाली खिलाड़ियों की इस नीलामी में आज कई खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है। ऑक्शन में सबसे पहले 10 मार्की खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। इसके बाद बाकी खिलाड़ियों की नीलामी होगी। मार्की खिलाड़ियों की सूची में 4 भारतीय खिलाड़ियों को रखा गया है, वहीं 6 विदेशी खिलाड़ी भी हैं। इन सभी खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगना तय माना जा रहा है। मार्की खिलाड़ी किन्हें कहते हैं? मार्की खिलाड़ी उन्हें कहा जाता है जिन पर ऑक्शन के दौरान सबसे पहले बोली लगाई जाती है। ये खिलाड़ी क्रिकेट आमतौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बड़ा नाम बना चुके होते हैं। इन खिलाड़ियों में शिखर धवन, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, फाफ डुप्लेसिस, डेविड वार्नर, पैट कमिंस, क्विंटन डिकॉक, कगिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट के नाम हैं। फरवरी के महीने में भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान एक बार फिर से गिर गया है। बीते दिनों हुई बारिश और उसके बाद चली सर्द हवाओं के कारण राजस्थान के 19 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सबसे कम तापमान चित्तौड़गढ़ में 3.9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवा का यह दौर आने वाले 2-3 दिन जारी रह सकता है। राजस्थान में आज मौसम की स्थिति देखें तो डूंगरपुर, टोंक, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर और जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पाली जिले में दर्ज हुआ। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली समेत कई जिलों में हवाएं चलने से यहां दिन में भी हल्की सर्दी का असर बना हुआ है। कहते हैं कि खलनायक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। प्राण अभिनय में तो उम्दा ही इस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं। प्राण के द्वारा निभाए गए खलनायकों के किरदारों के चलते लोग उन्हें सड़कों पर गालियां देते थे। एक समय में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। प्राण ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग कहते थे, अरे बदमाश, ओ लफंगे, ओ गुंडे कहा करते थे। मुझ पर फप्तियां कसते। उन दिनों जब मैं पर्दे पर आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक जाया करते थे और माँ की साड़ी में मुंह छुपा लेते। रुआ से होकर पूछते, मम्मी गया क्या वो? क्या अब हम अपनी आंखें खोल लें? 12 फरवरी यानी आज के दिन 1920 को एक सरकारी ठेकेदार लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर दिल्ली में पैदा हुए प्राण 12 जुलाई 2013 को हिंदी सिनेमा को 400 से ज़्यादा फिल्मों का तोहफा देकर इस दुनिया से चले गए। प्राण की जिंदगी की कहानी ढेरों किस्सों और उपलब्धियों से भरी हुई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।